आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि आपकी जो मेहनत है वो किस टाइप की मेहनत है। आपको जो मेहनत पसंद है वो किस टाइप का मेहनत पसंद है। उसी हिसाब से आप अपना करियर चूज़ कर सकते हैं और इसी हिसाब से आप फिर अपने लाइफ में काम उस टाइप का काम करके उस टाइप का प्रोफेशन पकड़ के आप खुश रह सकते हैं। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ संदीप और आज एक और वीडियो वंस अगेन आपके सामने अबाउट सेल्फ डेवलपमेंट। एंड आज हम देखेंगे कि प्रोफेशन के साथ साथ आप कैसे खुश रह सकते हैं, क्योंकि काफ़ी रिपोर्ट मिले हैं जिसमें कि पता चलता है कि लोग मोस्टली अपने फुल टाइम जॉब में खुश नहीं हैं। वो इसलिए है क्योंकि कुछ गलत फहमियों में लाइफ लोग जीते हैं और मोस्टली ये होता है इसलिए है क्योंकि लोग दूसरों की बातों में आके करियर चूज़ करते हैं और को देख के चूज़ करते हैं करियर कि वो सही कर रहा है तो वो ज़्यादा पैसे कमा रहा है तो मुझे भी कर लेना चाहिए। ऑन एवरेज हमारी लाइफ जो है वो 60, 70, 80 ईयर्स की होती है, राइट। और उसमें से जो हम जब पैदा होते हैं तो उसके 4 साल बाद हम स्कूल जाते हैं और स्कूल की पढ़ाई करते हैं। ऑलमोस्ट 17-18 ईयर्स में ख़त्म करते हैं। फिर कॉलेज करते हैं, 21 साल तक कॉलेज ख़त्म करते हैं, 21 से 22 साल के आसपास में जॉब करना शुरू करते हैं। उसके बाद जाके हमारा जो पूरा लाइफ का जो जर्नी है वो एटलीस्ट जब तक हम 60 के नहीं हो जाते या 50 ख़त्म नहीं करते तब तक हम जॉब करते रहते हैं, राइट। तो ये जो एरिया है ऑफ 20 ईयर्स टू 60 ईयर्स, मतलब कि 40 साल का जो जॉब करने का जो स्पेस है ना, वो एक बहुत बड़ा पार्ट होता है लाइफ का। तो इसमें आपको क्या करना चाहिए, राइट, बिकॉज हमेशा मिजरी में नहीं रहना चाहिए। यही मैं इस वीडियो में आपके साथ लाना चाहता था, जस्ट टू रिमाइंड यू कि लाइफ में एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है, कभी कभी ब्रेक लेना ज़रूरी है और साथ साथ में एक बैलेंस रखना ज़रूरी है कि आप एक तरफ से आपकी कमाई चल रही है, आपका जॉब सही चल रहा है, आपका करियर सही चल रहा है और आप खुश हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप खुश कैसे रह सकते हैं। सो लाइफ में बैलेंस लाने से सबसे पहले ये आपको डिसाइड करना है कि आपको करियर क्या चूज़ करना है। और मोस्ट ऑफ माई व्यूअर्स, ऑलमोस्ट 40% ऑफ माई व्यूअर्स आर अराउंड 18 ईयर्स 17 ईयर्स ओल्ड, जो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए एकदम अप्रोप्रिएट रहेगा। और जो बाकी लोग हैं जो शायद 25 साल के हैं, 30 साल के, जो ऑलरेडी करियर स्टार्ट कर चुके हैं, उनके लिए भी सही रहेगा, क्योंकि कुछ चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। कुछ चीज़ें होता क्या है कि हम अपने जो 17-18 ईयर्स के एज में हम कुछ ऐसी चीज़ें देखते हैं लाइफ में जिससे हम फैसिनेटेड हो जाते हैं और हमको लगता है कि शायद यही चीज़ बहुत बढ़िया है। कभी कभी होता है कि हम देखते हैं कि कोई डॉक्टर है जो आपको बहुत इंस्पायर कर रहा है और आपको लगता है कि अरे वाह, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ क्योंकि देखो इनकी लाइफ बहुत सही है। या फिर कोई पायलट बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई कुछ और बनना चाहता है, राइट। लेकिन सबसे पहली चीज़ ये है कि मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि कोई भी करियर, जितना ग्लैमर से भी ग्लैमरस करियर होना, वो हमें जो बाहर दिखता है वो उसका सिर्फ 10% होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, बहुत बड़ा एग्जांपल है, फैशन डिज़ाइनर का एग्जांपल। बाहर की जो दुनिया है ना, उनको लगता है कि फ़ैशन डिज़ाइन में क्या है, ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है, इसमें फ़ैशन शो होता है, मॉडल्स के साथ उठना बैठना होता है, फोटोग्राफर के साथ उठना बैठना होता है, मैगज़ीन में आपकी फ़ोटो आती है, वीडियोस बनती हैं आपकी, आप हमेशा ग्लैमर में रहते हो, आप हमेशा सुपरस्टार्स के साथ घूमते रहते हो, राइट। ऐसा लगता है बाहर से। लेकिन सच्चाई ये है कि वो सिर्फ 5% होता होगा इंटायर पूरे लाइफ में, जो एक फ़ैशन डिज़ाइनर का जो लाइफ, उससे ज़्यादा जो है वो बैक एंड में बहुत मेहनत चल रहा होता है। बैक एंड में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो शायद आपको, अगर आपको पता चलेगा तो शायद आप करना भी नहीं चाहोगे। तो आज के वीडियो में आपसे मैं कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछने वाला हूँ जो शायद आपको थोड़ा सोचने में मजबूर कर देगा ऑन अ गुड नोट, ताकि आप लाइफ में थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस कर सकें। कभी कभी होता है कि हम फुल टाइम जॉब कर रहे हैं और बहुत स्ट्रेस रहते हैं और इसके चक्कर में हम अपने हेल्थ को भी भूल जाते हैं, फैमिली को भूल जाते हैं और फाइनली सालों साल बाद पता चलता है कि शायद आपने वो रास्ता ही गलत लिया था, विच वॉज़ नॉट मेंट फॉर यू। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा बीच बीच में ना आप सवाल करते रहिए। सो मैं आपसे पहला चीज़ ये पूछना चाहता हूँ कि जो भी आपने करियर के बारे में जो सोचा है, तो क्या आप बहुत श्योर हो कि आपने देखा है कि उस चीज़ जो भी करियर आप अपनाना चाहते हो उसमें किस टाइप की मेहनत लगेगी, किस टाइप का काम और मुशक्क़त करनी पड़ेगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप अगर सिर्फ लेबर नहीं बनना चाहते हो, लेकिन अगर आप ऑफिस में काम करना चाहते हो तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे चीज़ें बहुत आसान होती हैं। वहाँ पे और भी अलग अलग एनवायरनमेंट होती है जहाँ पे बहुत प्रेशर होता है। अच्छे से अच्छे कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उसमें भी बहुत स्ट्रेस चल रहा होता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप बाहर मजदूरी नहीं कर रहे हैं लेकिन अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं तो आपकी लाइफ बेटर है, वहाँ पर भी बहुत स्ट्रेस चलता है। तो इसी तरीके से आपको ये जानना ज़रूरी है कि अंदर होता क्या है। दूसरा सवाल मेरे पास ये है कि क्या आपने पता किया है कि जो भी करियर आप चूज़ करना चाहते हो उसमें डे इन द लाइफ ऑफ दैट करियर क्या है। अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हो, अगर आप सिविल इंजीनियर बनना चाहते हो, तो क्या आपने ऑनलाइन चेक किया कि द डे इन द लाइफ ऑफ अ सिविल इंजीनियर क्या होता है और क्या आप वो चीज़ में खुश रहेंगे, क्या आप उस चीज़ को एंजॉय करते हैं।
डे इन द लाइफ ऑफ अ डॉक्टर क्या होता है, कितनी किताबें पढ़नी पड़ती हैं और कितना जो बॉडीज़ को हाथ लगाना पड़ता है, क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं, क्या आपने उसके बारे में कभी सोचा है, उसके बारे में पता किया है? अगर पता नहीं किया है तो पहले आप वो पता करो, क्योंकि आप सबसे ज़्यादा जो टाइम है वहाँ बिताने वाले होंगे। किस टाइप की मेहनत आप करना चाहते हो? क्या वो मेहनत दिमाग का मेहनत है, रीडिंग करके है, इंटेलेक्चुअल ही है, या क्या वो मेहनत क्रिएटिव मेहनत है? क्या वो मेहनत हाथों का काम का मेहनत है? क्या वो चीज़ रोज़ एक ही चीज़ करने का मेहनत है? किस टाइप का मेहनत है जो आप पसंद करते हो, जिसको आप घंटों घंटों और सालों साल कर सकते हो? उस टाइप की मेहनत को आप जानो और उस टाइप का करियर आप चूज़ करो, तब जाके आप खुश रहोगे और उस काम को आप काम की तरह नहीं सोचोगे, आप उसको एक पैशन की तरह सोचोगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कितने घंटे आपने उस काम पे बिताए हैं। काम ऐसा होना चाहिए, आपका करियर ऐसा होना चाहिए जिसमें कि आप हमेशा ऐसा रहें कि आपको पता ही ना चले कि आपका टाइम कहाँ चले गया, लेकिन आप बहुत रिफ़्रेश फील कर रहे हो, ये नहीं कि आप स्ट्रेस फील कर रहे हो। मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा जो थोड़ा सा डीप थिंकिंग वाला है, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा ये बात। देखिए, शुरुआत में किसी को भी एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आने के लिए पैसों के लिए काम करना पड़ता है, आई अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। लेकिन आप अपने आप को इतनी कोशिश करें कि आप सेकंड लेवल पे आएँ जहाँ पे आपको पैसों के लिए काम करने की ज़रूरत ना पड़े। तो मैं चाहता हूँ कि आप ये चीज़ को डीपली सोचें, क्योंकि होता क्या है कि जब हम हमेशा पैसों के लिए काम करते हैं तो हम अपना जो पैशन है ना उसको लूज़ कर लेते हैं। तब हम थोड़ा सा घबरा जाते हैं, तब हम थोड़े स्ट्रेस्ड होते हैं, क्योंकि शायद वो कुछ ऐसा काम होता है जो शायद हमारे पैशन के ख़िलाफ़ होता है। शुरुआत के सालों में जब तक आप फाइनेंशियली थोड़ा स्टेबल नहीं हो जाते हैं, या अगर आपके घर में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है ऑलरेडी, जब तक नहीं है, जब तक आपको कमाना है, खाने पीने के लिए कमाना है, तब तक आप पैसों के लिए काम कीजिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन एक बारी जब आप एक लेवल पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे आपका थोड़ा सा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो जाता है, या आपको लगता है कि घर में थोड़ा सा सब कुछ बराबर चल रहा है, तो आपका सेकंड चॉइस ये है कि आप पैसों के लिए काम ना करें। पैसों के लिए काम ना करें, इसका मतलब अगेन ये है कि आप अपनी मन मर्ज़ी वाला काम करें, लेकिन आप कुछ प्रोडक्टिव काम करें, जिसमें शायद, जैसे कि आपको मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि अगर आपका पैशन है म्यूज़िक को अपनाना, या आपका पैशन है फोटोग्राफी को अपनाना, ये कुछ ऐसे करियर होते हैं जो हिट या मिस वाले करियर होते हैं। इसमें कुछ चांसेस होते हैं, इसमें कुछ ऐसा होता है कि रिस्क काफ़ी रहता है कि कहीं आपको शायद जॉब ना मिले, कहीं शायद आपको प्रोजेक्ट्स ना मिले, लेकिन अगर एक बारी प्रोजेक्ट मिलता है तो फिर ऐसा मिलता है कि सब चीज़ को कवर कर लेता है। अगर आप अपने फुल टाइम जॉब कर रहे हैं, वो आप मेंटेन कीजिए। मैं कभी भी आपसे ये नहीं बोलूँगा कि अपना फुल टाइम जॉब छोड़ के आप अपना पैशन को अचीव कीजिए। आपको तब तक अपना फुल टाइम जॉब करना है, अगर आपका पैशन कहीं और है तो आपको तब तक फुल टाइम जॉब करना है जब तक आपका पैशन प्रोजेक्ट आपके लिए आपको कमा के नहीं दे रहा है आपके फुल टाइम जॉब से ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि आप उसमें अपने टीम को भी हायर कर पा रहे हो। उसमें जितनी टीम की रिक्वायरमेंट, अगर आप उनको हायर कर पा रहे हो, उनको पे कर पा रहे हो, और एक रेगुलर इनकम चल रही है जो कि आप अपने सैलरी से ज़्यादा कमा रहे हो ना, तब जाके आपके पास एक एबिलिटी होती है कि अब आप अपना जो फुल टाइम जॉब है उससे स्विच करके अपना खुद का बिज़नेस करें। तो तब तक आपने अपने फुल टाइम जॉब को मेंटेन करना है, और साथ साथ में आपने अपने पैशन प्रोजेक्ट को डेवलप करते रहना, और उसको आपने रोज़ काम करना है। ऐसा नहीं है कि आप हफ्ते में एक बार ही काम कर लेंगे तो आपको सब कुछ अचीव हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि सब लोग कर रहे हैं। आज के ज़माने में जो हसल कल्चर जो है ना, वो सब लोग कर रहे हैं। तो आप, ऐसा नहीं है कि आप कोई बहुत स्पेशल है कि आपने 2 एफर्ट मारा और आपको सब कुछ अचीव हो जाएगा। सभी लोग हसल कल्चर में हैं और इट इज़ वेरी कॉमन। तो फिर आपको इस चीज़ में लगे रहना है, सालों साल तक लगे रहना है। थोड़ी सी भी डेवलपमेंट आती है, यू शुड फील मोटिवेटेड, और उससे आप अपने आप को थोड़ा सा और बेटर कर सकते हो। तो ये इस साइकिल में अगर आप रहेंगे तो देन यू विल बी एबल टू फाइंड योर हैप्पीनेस व्हाइल यू आर स्ट्रगलिंग, व्हाइल यू आर हसलिंग। आपको अपनी मेहनत और अच्छी लगेगी और यू विल फील मोर प्राउड। सो दीज 2 थिंग्स दैट आई वांट टू गिव यू टुडे, जिसको आप थोड़ा सोचिए डीपली, and then decide upon your career and decide upon how you want to balance your life and your profession. So I'll see you tomorrow.